कंप्यूटर साइंस टीचर की एक और नई वैकेंसी का नया अपडेट आ चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि यह रिक्रूटमेंट जो है केवीएस विद्यालय यानी कि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से अपडेट किया जा रहा है, लेकिन इस बहाली की प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। कंप्यूटर साइंस टीचर बनने की एलिजिबिलिटी ही बदल दी गई है। क्या है बदलाव, इस जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। सैलरी क्या मिलेगी, एज लिमिटेशन क्या होगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो क्या क्या रखी गई है, और यहाँ पर क्या आपका स्नातक स्तर पर आप जो है कंप्यूटर के टीचर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, इसकी जानकारी हम देंगे। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं ये केंद्रीय विद्यालय की तरफ से अपडेट किया गया है उन सभी पदों के लिए जिनकी यह वैकेंसी निकालने वाले हैं। ये 20 मार्च को ही जारी कर दिया गया था केंद्रीय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर ये बातें भी कही गई हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के भर्ती के नियम में कुछ संशोधन किए गए हैं। मौजूदा भर्ती के नियमों का अधिक्रमण करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार और अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन अनुमोदित शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के नियम सामान्य सूचना हेतु परिचालित किए जाते हैं। और ये देख सकते हैं, ये सिग्नेचर है यहाँ पे इनका, अभियुक्त का, और यहाँ पे जो है ये सारा विवरण जो है इन सभी को भी भेजा गया है। तो अभी देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं एक नई गाइडलाइन के तहत, या ना नई गाइडलाइन के तहत यहाँ सब जो है बदलाव किया गया है। तो नया रूल बन चुका है। नया रूल का ये पीडीएफ जो है मैंने आपको शेयर भी कर दिया अपने टेलीग्राम पे, आप वहाँ से भी देख के पढ़ सकते हैं इसको। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। अब देखिएगा तो ये जो है कौन कौन से पदों की वैकेंसी आ रही हैं। कुछ पोस्ट नॉन टीचिंग पोस्ट है, कुछ टीचिंग पोस्ट भी है। असिस्टेंट कमिश्नर का है नॉन टीचिंग पोस्ट, प्रिंसिपल का है, वाइस प्रिंसिपल का है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का है। तो हम आज बात करेंगे इसी विषय पे, जो कि पेज नंबर 7 से 9 के बीच में दिया गया है। फिर पीजीटी हिंदी इंग्लिश का है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, टीचर का रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। टीजीटी हिंदी संस्कृत इंग्लिश का है, और टीजीटी में मैथ साइंस और सोशल स्टडी का है, आर्ट्स एजुकेशन का है, वर्क एक्सपीरियंस का है, यहाँ पर फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए वैकेंसी है, और लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। लेकिन आज जो बात करने जा रहे हैं एक नई वैकेंसी का, जहाँ पर कंप्यूटर साइंस टीचर के बारे में चर्चा होगी और जानेंगे कि क्या इसकी योग्यताओं में बदलाव किया गया है। तो अब देखिए ये जो है पेज नंबर आप 9 पे आ जाइएगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जहाँ पर 1196 पदों की ये टोटल वैकेंसी देने जा रही है केवीएस। और आपको बता दें कि इसकी योग्यता पात्रता में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जो स्नातक छात्र हैं, है ना, उनको यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है, किसी भी स्ट्रीम में है तो भी आपको मौका नहीं दिया गया। आइए देखेंगे। लेकिन ये जो वैकेंसी है ये घट बढ़ सकती है। अभी ये 2024-25 की वैकेंसी है, और ये डिपेंडिंग वर्कलोड के आधार पर ही वैकेंसीज का आंकड़ा जो है दिया गया है। यही बातें यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में कहा गया कि ये ग्रुप बी की वैकेंसी है, यानी कि अधिकारियों वाला नौकरी जैसा है ये, क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी ही आपको 47,600 की बेसिक सैलरी मिल रही है। अब स्टार्टिंग सैलरी है प्लस एचआरए है, प्लस आपका यहाँ पर डीए है। डीए अभी 53% आपको दिया जा रहा है। तो मान के चलिएगा कि ये टोटल जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 80,000 के आसपास होगी। 75 से 80,000 के सैलरी आपको स्केल दिया जाएगा। यहाँ पर लेवल 10 यानी कि अगला प्रमोटी होगा, ये जब प्रमोशन आपका होगा तो ये लेवल 10 का सैलरी स्केल लग जाएगा। तो ये सैलरी जो है कम से कम 90,000 के आसपास हो जाएगी। और अगर ये लेवल 11 लग गया तो लगभग आपकी जो सैलरी है और डीए वगैरह बढ़ जाएगा और 8वां वेतन लागू हो जाएगा, तो ये 1 से 1.5 लाख के बीच की आपकी सैलरी हो जाएगी। तो अच्छा खासा सैलरी स्केल तो दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए आपके पास स्किल भी होना चाहिए। आइए अब उस स्किल के बारे में चर्चा करते हैं। चूँकि क्या है कि एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें योग्यताओं की, तो कम से कम आपका 40 साल होना चाहिए यूआर कैटेगरी में, ठीक है। पहली चीज़, अगर आप यूआर फीमेल है तो भी 40 साल तक आवेदन कर सकती हैं, ठीक। अगर आप बीसी कैटेगरी में हैं, मेल हैं, तो आप यहाँ पर 43 साल तक आवेदन करेंगे। फीमेल है तो भी आप 43 साल तक आवेदन करेंगे, ठीक। ईबीसी में भी यही हाल है, 43 ईयर और 43 ईयर मेल और फीमेल को है। यहीं एससी एसटी की बात कर लेंगे
तो ये 45 साल तक आप छूट यहाँ पे दिया गया है, मतलब आवेदन करने का। ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। लेकिन देखिए 60 साल से ऊपर आपका उम्र नहीं होना चाहिए एज पर द इंडियन गवर्नमेंट रूल। और ये केवीएस रूल इशू कर रहा है टाइम टू टाइम आपके एज लिमिटेशन को बढ़ाने का, तो ये एज लिमिटेशन है। बाकी जो अदर कैटेगरीज है जैसे पीडब्ल्यू हो गया, एक सर्विसमैन हो गया, उनके लिए भी 10 साल का छूट का प्रावधान है। लेकिन ध्यान में रखिएगा इसके अनुसार 50 साल हो रहा है लेकिन आपका 60 साल नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपका 60 साल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, उससे कम ही होना चाहिए, तभी आप एज लिमिटेशन में आते हैं। तो ये तो हो गया उम्र सीमा की बाध्यता। अब आइए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जो बदलाव किया गया है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर एमसीए करने वाला छात्र आवेदन करेगा, एमएससी है ना, एमएससी और एमसीए अगर आपने किया है तो आवेदन करेंगे किसमें, तो कंप्यूटर साइंस में अगर एमएससी किए हैं या आईटी में आपने किया है, ठीक है, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप एमसीए किया है तो आप आवेदन करेंगे विद द 50% मार्क्स। तो पहला एलिजिबिलिटी तो यही हो गया, ठीक है। या तो आपने अगर मास्टर डिग्री किया है एमई या एमटेक में, मेमी या एमटेक में आपने मास्टर डिग्री किया है कंप्यूटर साइंस आईटी में, ठीक, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं विद द 50% मार्क्स। ये और में है चूँकि क्या है कि इसके अलावा ये अगर आप रखते हैं तो। लेकिन यहाँ पर दूसरा एलिजिबिलिटी दे दिया गया है कि इसमें बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद द लिस्ट 50% मार्क्स। यानी कि अब कंप्यूटर साइंस टीचर बनने के लिए आपको बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। क्या होना चाहिए, बीएड होना अनिवार्य है, वो कर दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा नियमों में क्या बदलाव हो गया है। सबसे बड़ा बदलाव कि अभी तक कंप्यूटर टीचर बनने के लिए कहीं भी पूरे देश भर में बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे एक तो स्नातक हटा दिया गया कि आप स्नातक हैं तो 11th-12th को पढ़ाने के लिए आप जो है यहाँ पर स्नातकोत्तर होने चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल गया। अगर ये नहीं है तो 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड वाला जो कोर्स होता है वो किया है 50% के साथ तो भी आप चलेगा। तो बीएड अनिवार्य ही है, नहीं किए हैं तो इंटीग्रेटेड बीएड किए हैं तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं विद एमएड, ठीक है। या अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री किया है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ एनसीटी के रिकॉग्नाइज जो भी गाइडलाइन है उनके अनुसार बीएड कंपोनेंट के साथ, मतलब कि आपने जैसे कि बीए एड किया है या बीएससी एड किया है ना, या फिर आपने यहाँ पर जो है बीकॉम एड किया है ना, तो ये जो है आप लोगों का डिग्री हो गया 4 साल का, जो कि ये इंटीग्रेटेड डिग्री हो गया। लेकिन जो एलिजिबिलिटी हो गई आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एमई एमटेक होना चाहिए या तो फिर जो है आपका यहाँ पर एमएससी होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए। बीई बीटेक वालों को यहाँ से बाहर किया गया है, ठीक है। तो अब जो बीई बीटेक वाले छात्र हैं ये ज़रूर पूछेंगे कि सर हम एलिजिबल हैं कि नहीं, तो यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है उसमें बीई बीटेक को बाहर कर दिया गया है, ना ही बीएससी को, ना ही बीई बीटेक को, ना ही यहाँ पर जो है बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस को, ठीक है। बीई बीटेक वाले सभी वही बाहर हो गए, मतलब ग्रेजुएशन वाला जितना भी डिग्री था सबको बाहर किया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो स्नातक स्तर पर तो कंप्यूटर साइंस टीचर अब नहीं बनिएगा, केवीएस में ये जानकारी यहाँ से दी जा रही है, ठीक है। अब जैसा कि नोटिफिकेशन जारी होगा है ना, उस नोटिफिकेशन में क्या अपडेट होकर आता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने शुरू में ही कह दिया है ना कि हमने जो है आपको कुछ बदलाव किए हैं। यहाँ पर देखिएगा ये शुरुआत में ही पढ़िएगा इस नोटिफिकेशन के, तो यहाँ पे जिक्र किया गया है ना। इन द सुपरविजन टू एग्जिस्टिंग द रिक्रूटमेंट रूल फॉर द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट as the proved as chairman KVS and honorable minister education and circulated here with the general information। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। मौजूदा भर्ती नियमों का अधिक्रमण करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार एवं अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदित शिक्षक और गैर शिक्षक के भर्ती के नियम सामान्य सूचना हेतु परिचालित किए जाते हैं। तो ये कुछ नियम बदले गए हैं, यहाँ पर संशोधित किए गए हैं, ये बातें यहाँ पे भी लिख दी गई हैं। तो अब इस पे जो है चर्चा होगी, क्यों हटाया गया है बीई बीटेक को, क्यों हटाया गया है बीसी और बीएससी आईटी को, ये जानकारी यहाँ पर आगे चलकर भी दी जाएगी नोटिफिकेशन में आपका जब जिक्र होगा। तो फिलहाल दोस्तों ये जो अपडेट आया है इस वैकेंसी को लेकर हमने आप तक साझा कर दिया है। 1196 पदों पर ये कंप्यूटर साइंस के टीचर केवीएस में वैकेंसी आ रही है
और सबसे बड़ा अब सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या ये नियम बिहार सरकार भी लागू करेगी अपने बीपीएससी के टीचर रिक्रूटमेंट में। क्या केवीएस को फॉलो तो करती ही है, इसका ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उठा के दिया गया था पिछली बार, तो क्या इस बार बीपीएससी भी ये नियम में बदलाव कर सकती है जो TRE 4 आएगा कंप्यूटर टीचर का? ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे अब पैदा होता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।